थे, आप क्या किसी वक्त सरकारी इदारे में थे? जी, मैं जो हूँ सरकारी इदारे में 2-3 दफा रह चुका हूँ। केपीटी में आप थे? मैं केपीटी में था और आपके फिरदौस आशिक अवान ने फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा था मुझे करप्शन पे वहां से निकाला गया, लास्ट ईयर कहा था और मैंने उनको चैलेंज किया था कि करप्शन के लिए आप मुझे दे दें। और मैंने उनको सू करने के लिए उनसे बात की थी कि आप रिजाइन कर दें और मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है कि मैं वहाँ पे कोर्ट रजिस्ट्रेशन लेके हटा था, करप्शन में नहीं निकाला गया। ये इल्जाम आपके पार्टी ने लगाया है। शरीफ साहब, मैं आपसे इस रिपोर्ट के हवाले से बात करना चाहूंगा। देखिए मेरी बात, शरीफ साहब सवाल सुन लें पहले मेरा। देखिए मैंने अभी यहाँ पे बात की आदिल साहब से और मुझे ये मालूम चला है कि 7 इदारे ऐसे हैं जो कि सर्वे कंडक्ट करते हैं। उन 7 इदारों में वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। ये लोग सर्वेस करते हैं जिसकी कंपाइलेशन बाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करती है। ये इदारा पाकिस्तान में भी है और दुनिया भर में मौजूद है। तो जब एशियन डेवलपमेंट बैंक से और वर्ल्ड बैंक से हम लोन ले सकते हैं, उनसे हम फ्लड हिट एरियाज में सर्वे करवा सकते हैं, तो उनका ये सर्वे है, उनको हम क्यों नहीं मान सकते? मेरी बात सुनिए जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन कंट्रीज के पाकिस्तान में या उन इदारों के पाकिस्तान में क्या सोर्स ऑफ सर्वेज है? सर तो फिर आपने उनसे अगर उनकी कोई प्रेजेंस करते हैं, शजीद साहब उनकी अगर कोई प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं है तो फिर आप जो फ्लड आया था उसका सर्वे उनसे क्यों करवा रहे हैं? देखिए जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो फ्लड के सर्वे होते हैं वो एनजीओ के थ्रू या गवर्नमेंट के उन इदारों के थ्रू होते हैं। नहीं, इस दफा वर्ल्ड बैंक से करवाया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक से करवाया है। आपको बताऊं, उसके अगर वो लोग सर्वे करते हैं तो वो थ्रू हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट या हमारे जो एनजीओ में है या इस तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटीज है उनके थ्रू वो सर्वे होते हैं। वो उनकी वहां की टीम आके एक जगह पे या घर पे जाके सर्वे नहीं करती है। लेकिन जो बात ये कर रहे हैं करप्शन की, क्या उन्होंने हमारे एफआईए से रिपोर्ट्स लिए हैं? क्या उन्होंने हमारे नैब से रिपोर्ट्स लिए हैं? क्या उन्होंने हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट्स लिए हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रही हैं? नहीं, ये तो खुद कह रहे हैं कि ये जो 7 इदारे हैं मुल्क आपके और हमारे मुल्क को बदनाम करने की साजिशें हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन साजिशों में आदिल गिलानी जैसे साहब जो कि खुद केपीटी में और उनके पूरे बैकग्राउंड का आपको मैं पूछ के बताऊं तो आपको पूरा पता चल जाएगा। नहीं, मेरा मकसद शजीद साहब ये है ही नहीं कि मैं किसी कैरेक्टर के या किसी के पास से बात करूं। इसलिए अगर ये रिपोर्ट गिलानी साहब ने तैयार की होती, शजीद साहब अगर ये रिपोर्ट गिलानी साहब ने तैयार की होती तो मैं इनसे जरूर ये सवाल करता कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये मुझे पहले बताएं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सर्वे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने किया है, तो फिर इसमें इनका क्या काम है? जनाब, ये लोग पेड लोग हैं जो मखसूस अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है इसी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बदनाम करना। मैं से पूछता हूँ 2002 में जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 2006 में आई थी, बीच में 4 साल रिपोर्ट क्यों नहीं आई थी? ठीक है शजीद मेमन साहब, मुझे ये बताएं। जी 2002 में रिपोर्ट आई थी और उसमें हमने ये सर्वे करके बताया था कि पाकिस्तान में पिछली हुकूमतों में कौन सबसे करप्ट था, कौन सबसे क्लीन था। ये सजील मेमन साहब अगर पढ़े लिखे होते और अगर रिपोर्ट पढ़ते तो उसमें अंदर भुट्टो से लेके सदर अयूब से लेके और उस जमाने में 2000 में मुशर्रफ था, सबसे क्लीन बंदा जो निकला था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके अंदर ये आपने 2002 की रिपोर्ट किया है। 2006 की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट की करप्शन 100% बढ़ गई थी, बताया गया था। और पीपल पार्टी की वेबसाइट पे आज भी मौजूद है ये रिपोर्ट। बेनजीर भुट्टो ने तारीफ की थी और उन्होंने बताया था ये सर्वे ऐसे होता है, परसेप्शन होता है, क्योंकि उनका उसके अंदर मफाद है पीपल पार्टी का। और बेनजीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इंटेलेक्चुअल लोग थे जिनका नाम है, जिनकी वजह से अभी फ्लड का सर्वे जो वर्ल्ड बैंक ने एडीबी ने किया है, पख्तूनख्वा प्रोविंस ने उसको चैलेंज कर दिया है कि सर्वे गलत है। मगर इसी सर्वे के हिसाब से आप आगे डोनर कंट्री को बता रहे हैं कि ये हमारे खर्चे आप दें, तो सर्वे पे फिर ऐसी होती है। क्या ये बात भी दुरुस्त है आदिल साहब के काफी सारा जो एड पाकिस्तान को मिल रहा है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मॉनिटरिंग के बाद मिलेगा? जो कैरिड ओवर बिल का $7.5 बिलियन का एड पाकिस्तान को आ रही है, उसको उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने टीआई पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एंटी करप्शन मैकेनिज्म बनाया उसका कि टीआई पाकिस्तान इज गोइंग टू मॉनिटर कि करप्शन हुई है नहीं हुई, हॉटलाइन होगी। एंड ऑन टीआई पाकिस्तान रिपोर्ट द यूएस हेड इंटरनेशनल यूनिट इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, आगे वो पैसा जो है करप्शन फ्री खर्च हो। तो ये तो क्रेडिबिलिटी की बात है, टीआई पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो ये है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर दिस एग्रीमेंट साइन 1 साल तक पैसा नहीं आया था उसका, उसके बाद 22 तारीख को ये साइन हुआ है। 30 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ यूएस एड ने $8.5 मिलियन का साइन किया एग्रीमेंट। जी कबूल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जो भाई ने बात की है बहुत
अच्छी बात की है इन्होंने। अगर वो उन्होंने कहा कि जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको मॉनिटर करेगी और इनके साथ एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, तो आई थिंक आई एंड द नेशन वुड लाइक टू नो कि वो क्या मैकेनिज्म है जो डिराइव किया है, ताकि बाकी एजेंसीज भी कुछ सीखें और क्या वो मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव है। मैं ये जरा सुनना चाहूंगा। ये हम इस पे जान लेते हैं। शजील साहब, आपने बात सुनी आदिल गिलानी साहब की, ये कह रहे हैं कि कैरी लूगर बिल का जो पैसा आएगा, एंटी करप्शन मैकेनिज्म जो है तैयार करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है, तो इससे तो साबित होता है कि ये इदारे की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली भी मानी जाती है। मुझे ये पता है, पहले आदिल गिलानी का पता है कि इनको केपीटी से क्यों निकाला गया था। सर, आप फिर वो जातियात पे बात कर रहे हैं, मैं किसी पे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जो इस वक्त इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक शख्स, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो, इनसे ये पूछे कि क्या इन्होंने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया था। बात सुने जी, इनसे पूछे कि क्या इन्होंने गवर्नमेंट से को ब्लैकमेल किया था पैसों के एवज या नहीं किया था। ठीक है, आदिल साहब खुद जवाब देना चाह रहे हैं। जी आदिल साहब। सजीद साहब, आपके पास अगर कोई मेरे खिलाफ किसी किस्म का प्रूफ है तो आप गवर्नमेंट है, आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। प्रोटेस्ट अपोजिशन करे, प्रोटेस्ट मीडिया करे, आप केस फाइल करें और मेरे खिलाफ ट्राई करें। आपको ये जबानी बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ है, अब केस कर लें। क्या क्या कर रहे हैं आप? करने में केस में गलत काम करो, केस कर लें। साहब, ये मुझे बताएं कि 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए। सुमोटो लिया गया एलएनजी के एक केस पर, आपने देखा कि फ्रेंच कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो स्क्रैप कर दिया। पाकिस्तान स्टील मिल का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। इस वक्त रेंटल पावर प्लांट्स का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है। तो अगर आप इस इदारे की क्रेडिबिलिटी पे शक करते हैं, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त गलत फैसले कर रही है इन केसेस के हवाले से? देखिए जी, उसमें से कितने केसेस साबित हुए हैं। एलएनजी वाला हो गया ना, स्क्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उसमें कोई करप्शन साबित हुई है? जी बिल्कुल हुई है ना। जो एग्रीमेंट था उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। फौजी फाउंडेशन जो कि सबसे कम बिड दे रहा था, उनकी बिड रिजेक्ट की गई थी। प्रोसीजर में कोई चीज मिसिंग थी, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व थी। वो तो टाइम बताएगा ना, लेकिन रिजेक्ट तो हो गया ना। एक जो चीज क्लियर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कोई एमओयू हुआ या कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ, उस पर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और उसको कैंसिल कर दिया, उसमें आप उसको ये नहीं मकसद निकाल सकते कि उसमें कोई करप्शन साबित हुई है। शजील साहब, जब तक कोई साबित ना हो तब तक किसी चीज पे बयान किया जाए। लेकिन आदिल गिलानी जैसे जो जाती एजेंडा पे, चंद नोटों पे, चंद पैसों पे बिकने वाले लोग जो हैं, जो अपने मुल्क की बदनामी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और ये लोगों को सोचना चाहिए कि ये अगर आप कह रहे हैं कि इस बात का जवाब नहीं दिया कि ये केपीटी से क्यों निकाले गए थे। अगर आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है, बताएं कि केपीटी से क्यों निकाले गए थे। आपने बात की कि शौकत तरीन साहब की सरबराही में एक नेशनल गवर्नेंस कमेटी, एक नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम की बात की थी, वो प्रोग्राम भी अब तक इफेक्टिव नहीं है। अकाउंटेबिलिटी बिल जो आना था वो भी अब तक नहीं आया है, इसकी क्या वजह है? हेलो जी, आवाज आ रही है शजील साहब आपको? हाँ जी, बोले बोले। आपने जब मैंने आपसे पहला सवाल किया था तो आपने कहा हुकूमत ने एक नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम तश्कील दिया था जिसके सरबराह शौकत तरीन साहब थे। वो प्रोग्राम अब तक इफेक्टिव नहीं हुआ है। दूसरी, हम देख रहे हैं कि नैब के पावर्स कम हो गए हैं, अकाउंटेबिलिटी बिल नया आना था वो भी अब तक नहीं आया। ये क्यों, इसमें डिले क्यों आ रहा है? देखिए जी, जो कमेटी 18th अमेंडमेंट को कर रही थी हेड, वही सेम कमेटी है जो कि अकाउंटेबिलिटी लॉ को कर रही है। इसमें जब ये 18th अमेंडमेंट का हो रहा था तभी भी मीडिया से और जगहों से ये बातें आ रही थी कि इसमें गवर्नमेंट लेट कर रही है, लेकिन लेट का मतलब ये नहीं था कि कोई बदनीयती शामिल थी। इसी तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी का लॉ है उसके लिए भी जब तमाम पार्टीज का एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग जो आपने बिठाए हुए हैं, जो निकाले हुए हैं, आप आदिल साहब को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आप, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि अगर 3 साल के बाद भी आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी बिल आप लोग नहीं ला सके, तो इस वक्त मुल्क में कौन सा ऐसा इदारा है जो कि चेक एंड बैलेंस रख रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को चेक कर रहा है, जो कि अकाउंटेबिलिटी को चेक कर रहा है? देखें जी, मैं आपको बताऊं कि बिल जब आए थे तब 18th अमेंडमेंट को भी टाइम लगा था। अब उसके बाद जो है, अब ये बिल भी आ गया, सारी पार्टीज का कंसेंसस होना लाजमी है, क्योंकि हम लोग जो है ये चाह रहे हैं कि हर बिल में, हर उस पे पॉलिसी में तमाम पार्टीज जो है वो ऑन बोर्ड हो। आपने देखा कि बिल्कुल यूनानिमसली सारे बिल्स जो है वो पास हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और अकाउंटेबिलिटी का लॉ भी कहीं नहीं भागा जा रहा, ये भी आ जाएगा जब सारी पार्टीज का कंसेंसस आ जाएगा। जो कुछ एतराजात हैं कुछ पार्टीज के वो दूर करके, और वही अच्छी एक बहुत क्रेडिबल कमेटी है जो उसको खुद लुक आफ्टर कर रही है। आपके पिछले 2 फाइनेंस मिनिस्टर जो गुजरे हैं, शौकत तरीन साहब खासतौर पे ऑन रिकॉर्ड हैं कि एफबीआर में 500 अरब रुपए की
करप्शन है। इसके अलावा आपकी हुकूमत के अपॉइंट किए हुए ऑडिटर जनरल का कहना है कि 323 अरब रुपए की करप्शन 2008-9 में देखी गई।